ईश्वर की कृपा सदा मनुष्य पर रहती है। मनुष्य अपने सत्कर्म, पूजा पाठ, हवन से ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। ईश्वर भी मनुष्य के इस भक्ति, त्याग, समर्पण का साक्षात फल देते हैं। ये साक्षात फल मनुष्य को जीवन पर्यंत सुख प्रदान करते हैं। इन्हीं फलों में से एक फल है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष गुरु महादेव की कृपा से मनुष्य को प्राप्त हुआ। इस रुद्राक्ष के विभिन्न प्रकार के लक्षण हैं, परंतु क्या मनुष्य जानता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे? हे माताओं, आज आपने इतने शुभ अवसर पर पधारकर हमें धन्य कर दिया। ब्रह्मपुत्र ऋषि विश्वनाथ, आप अपने धर्म का पालन करके मनुष्य के हृदय में सत्य और आस्था की ज्योति जलाए हुए हैं। इसीलिए आपके होने वाले संतान को आशीर्वाद देने हमें आना ही था। हमारी कामना है कि आपकी होने वाली संतान माता पिता के दिखाए मार्ग पर चले। इसकी दृष्टि में माता पिता का स्थान ईश्वर से पहले हो। हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारी संतान अपने पिता के समान गौरवशाली, आज्ञाकारी तथा धर्म के मार्ग पर चलकर सदैव सत्य का पालन करने वाली हो। हमारी शुभकामना है कि तुम्हारी संतान प्रखर बुद्धि और असीम ज्ञानवान हो। नारायण नारायण। आहा, कितना अद्भुत दृश्य है ये। तीनों माताएं गोद भराई के शुभ अवसर पर यहाँ पधारी हैं। हे नारद मुनि, हे माताओं, आप हम पर अपनी ये कृपा सदा बनाए रखना। हे देवी, अब तो हमें पल पल उस घड़ी की प्रतीक्षा है जब हमारी संतान इस संसार में अपनी पहली सांस लेगी। बस करो, थोड़ा और धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा बेटी।
देवी वैष्णवी ने पुत्र को जन्म दिया है। दाई माँ, क्या हम अपने पुत्र को गोद में ले सकते हैं? क्या बात है दाई माँ, आप इतना दुखी क्यों हैं? ऋषिवर, कैसे कहें हम, हमारी जीवा पर शब्द ही नहीं आ पा रहे हैं। दाई माँ, जो भी बात हो, आप निसंकोच कहिए। ऋषिवर, मेरी जानकारी के अनुसार आपका पुत्र अनेक रोगों से ग्रसित है। देखिए, इसकी त्वचा कितनी पीली और तेजहीन है। हमारा पुत्र और रोगी, किंतु ये कैसे संभव है? हम अभी देवों के वैद्य श्री धन्वंतरी जी का आह्वान करते हैं। हे देवों के वैद्य धन्वंतरी जी, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपया हमें दर्शन दीजिए। ऋषिवर, आपने हमें याद किया? हाँ धन्वंतरी जी, कृपया हमारे पुत्र को देखिए और पता लगाइए कि इसे कौन सा रोग हुआ है। क्या बात है धन्वंतरी जी, इसे कौन सा रोग हुआ है? ऋषिवर, आपका पुत्र अनेक रोगों से ग्रसित है। इसे त्वचा रोग, यकृ रोग, उदर रोग, रक्त दोष, नेत्र रोग, वात रोग और पित्त रोग है। धन्वंतरी जी, इसका कोई ना कोई उपचार तो अवश्य होगा। मुझे क्षमा करें ऋषिवर, इन रोगों का मेरे पास कोई उपचार नहीं है। आज से पहले संसार में ये रोग थे ही नहीं। मुझे क्षमा करें ऋषिवर, मुझे क्षमा करें। नहीं, हमारा पुत्र रोगी नहीं हो सकता। लाइए दाई मां, हमारे पुत्र को हमें दीजिए। हे देवों, मैंने अपने जीवन में सदैव धर्म का पालन किया है। देवों की स्तुति, यज्ञ, अनुष्ठान और अनेक पुण्य कार्य किए हैं। भूलवश भी मैंने कोई बुरा कार्य नहीं किया है। सदा ही परोपकार के मार्ग पर चला हूं। किंतु हमारे घर एक ऐसा रोगी पुत्र जन्मा है जिसके रोग का उपचार इस संपूर्ण सृष्टि में किसी के पास भी नहीं है। हे न्याय के सिंहासन पर विराजमान शनिदेव, आपके रहते मेरे साथ ये अन्याय क्यों हुआ? आप तो सबके साथ न्याय करते हैं, फिर मेरे साथ ये अन्याय क्यों? हे देवों, मैं ब्रह्म ऋषि विश्वनाथ तुम सभी देवताओं को ये चेतावनी देता हूँ, यदि मेरा पुत्र अभी स्वस्थ नहीं हुआ तो मैं अपनी योग शक्ति से तुम सभी देवताओं को शाप देकर अपने पुत्र जैसा रोगी बना दूंगा।
रुकिए ऋषिवर। ब्रह्म ऋषि विश्वनाथ जी, ये आप क्या अनुचित कार्य करने जा रहे हैं? आपने सदा जन कल्याण का कार्य किया है, ऐसा अनुचित कार्य आपको शोभा नहीं देता। शनिदेव, इतने सत्कर्मों के पश्चात भी मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? ऋषिवर, हम आपके दुख से अवगत हैं, किंतु हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इस रोग के उपचार के लिए हमें कुछ समय चाहिए। ठीक है शनिदेव, मैं आपको 3 दिन का समय देता हूं। आज से तीसरे दिन के सूर्यास्त से पहले यदि मेरा पुत्र स्वस्थ नहीं हुआ तो मैं इस संपूर्ण देवों को श्राप देकर अपने पुत्र जैसा रोगी बना दूंगा। अपने पुत्र जैसा रोगी बना दूंगा। ऋषिवर, नारायण नारायण। शनिदेव, आपने हमें बुलाया? क्या हुआ शनिदेव? आप किसी गहन चिंता में डूबे दिखाई दे रहे हैं। मुनिवर, आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं, भला आपसे क्या छिपा रह सकता है? हाँ शनिदेव, हम जानते हैं, किंतु इस समस्या का क्या हल है? ऋषि विश्वनाथ का पुत्र तभी स्वस्थ हो सकता है जब गुरु महादेव रुदान करें। वो इतने दुखी हों कि उनकी आंखों से झरझर आंसू बहे। नारायण नारायण। शनिदेव, ये कैसे संभव हो सकता है? शनिदेव, ये ठीक नहीं है। ऐसा करने से आपका अस्तित्व, मान सम्मान सब समाप्त हो जाएगा। मुनिवर, न्याय चक्र हमारे अस्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस कार्य में आप भी हमारे सहयोगी बने और उचित समय आने से पहले ये भेद आप किसी के समक्ष प्रकट नहीं करेंगे, ये आप हमको वचन दीजिए। शनिदेव, ये तो आपने बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया है हमें। जैसी आपकी इच्छा। नारायण नारायण। आज समय धरती पर सभी प्राणियों पर अपना दंड चक्र समाप्त करते हैं। आज से इस धरती पर कोई भी प्राणी हमारे दंड के कारण रोग ग्रसित नहीं होगा। ना ही किसी की मृत्यु होगी।
आज से इस धरती पर कोई भी प्राणी अपने बुरे कर्मों का दंड नहीं भोगेगा। अरे काका, मैं तो ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। काका, मेरे सब लोग ठीक हो गए काका। अरे ये क्या, इसकी तो मृत्यु ही नहीं हुई। यमदेव, अनर्थ होने वाला है। पृथ्वी लोक के सभी प्राणियों को शनिदेव ने अपने दंड चक्र से मुक्त कर दिया है। यदि सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो सृष्टि में संकट उत्पन्न हो जाएगा। मृत्यु व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। पृथ्वी लोक से ना कोई आत्मा आएगी और ना ही नई आत्मा का जन्म होगा। शनिदेव, ये हम क्या अनर्थ देखकर आ रहे हैं? आपको इस संबंध में प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु शनिदेव, आपके ऐसा करने से सृष्टि चक्र में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इस तरह तो कोई मरेगा ही नहीं, और जिन आत्माओं को जन्म लेना है वो जन्म ही नहीं ले सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि सब कुछ हम पर ही निर्भर है। ऐसा है तो आप सारे देव हमें सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित कर दीजिए। शनिदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है शनिदेव कि दूसरों का अहंकार नष्ट करने वाले शनिदेव स्वयं अहंकारी हो गए। बस यमदेव, इससे पहले कि हम आपको दंडित करें, चले जाइए यहां से। हमारा न्याय चक्र तब तक आरंभ नहीं होगा जब तक ये संपूर्ण सृष्टि, सारे देव हमें सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित नहीं कर देते। शनिदेव ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें शनिदेव को ऐसा करने से रोकना होगा। हमें अभी शनिलोक जाना होगा। ठहरिए। इंद्रदेव, आप लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव, आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप लोग हमें ये मत बताइए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। आप लोग केवल ये जान लीजिए, इस सृष्टि में जो भी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं वो हमारे कारण चल रहे हैं। इसीलिए आप सभी देव इसी समय स्वीकार कर लीजिए कि हम सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। शनिदेव सर्वश्रेष्ठ हैं। इंद्रदेव, अब आप लोगों का यहां स्वर्गलोक में कोई स्थान नहीं है। आज से इस स्वर्गलोक पर शनिदेव का अधिकार है। अब तो युद्ध ही करना पड़ेगा। हमें स्वीकार है।
शनिदेव अधर्म और अन्याय के मार्ग पर? हाँ महादेव, देखिए आपके शिष्य शनिदेव ने हमारी क्या दुर्दशा कर दी। ऐसा कैसे कर सकता है? हमें शनिदेव से बात करनी होगी। नंदी, तुम गणों के साथ जाओ और शनिदेव को सूचित करो कि हमने उन्हें बुलाया है। जो आज्ञा महादेव। महादेव से कह दो कि हमें स्वर्ग लोक का सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित कर दें, अन्यथा बुरे परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। शनिदेव, हम महादेव का संदेश लेकर आए थे। यदि आप हमारे साथ नहीं चले तो हम आपको बलपूर्वक कैलाश ले जाएंगे। नंदन! आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं। आपके लिए उचित यही होगा कि आप सम्मान पूर्वक यहां से प्रस्थान करें और महादेव को हमारा संदेशा दे दें, अन्यथा हम ग्रहों की चाल ही बदल देंगे। प्रभु, शनिदेव अन्याय और अपराध के देवता हो गए हैं। अपने अहंकार में उन्होंने कहा है कि आप उन्हें सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित करें, अन्यथा वे उत्पात मचा देंगे। शनिदेव, शनिदेव, आप क्या अधर्म करने जा रहे हैं? महादेव, यदि आप सभी देवता हमें सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित कर दें तो हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो आज हमें कोई नहीं रोक पाएगा। शनि, तुम में अहंकार का विकृत रूप जन्म ले चुका है। हम तुमसे अंतिम बार कह रहे हैं, या तो अपनी भूल का प्रायश्चित कर वापस शनि लोक लौट जाओ, अन्यथा तुम्हें दंड भुगतना होगा। महादेव, भूल तो आप कर रहे हैं, दंड देने का अधिकार केवल हमें है, शनिदेव को है। इसलिए आप भी हमारे मार्ग में आने की भूल ना करें। इतना अहंकार! सूर्यपुत्र शनि, अब हम तुम्हें वो दंड देंगे जिससे तुम्हारा सारा अहंकार समाप्त हो जाएगा।
ये सब अनर्थ हो रहा है। शनिदेव को उस पाप का दंड दिया जा रहा है जो उन्होंने किया ही नहीं। शनि, हमने तुम्हें जो शक्तियां दी, तुमने उसका दुरुपयोग किया। आज हम तुमसे वो सभी शक्तियां वापस ले लेंगे। महादेव, आपने हमारी समस्त शक्तियां छीन ली, परंतु आप हमारे अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते। आज हम सृष्टि की व्यवस्था को ही पलट देंगे। शनि, यदि तुमने ये नक्षत्र भेदन किया तो पृथ्वी लोक समाप्त हो जाएगा। यदि पृथ्वी लोक को बचाने के लिए तुम्हारा अंत भी करना पड़ा तो हम करेंगे। मुझे क्षमा करें प्रभु, किंतु मैं आपके हाथों से ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। शनिदेव ने जो कुछ भी किया है वो न्याय की रक्षा हेतु और उसके दंड चक्र को बचाने के साथ साथ देवताओं की रक्षा के लिए किया है प्रभु। नारद मुनि, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ प्रभु, यही सत्य है। वो देखिए, ऋषि विश्वनाथ, जिनके पुत्र को जन्म से ही अनेकों रोग हैं, उन्होंने प्रण किया था कि वो श्राप देकर सभी देवताओं को रोगी बना देंगे। प्रभु, तब शनिदेव ने उन्हें ऐसा करने से रोका। प्रभु, शनिदेव ने देवताओं की रक्षा के लिए ये सब किया है।
शनिदेव, आपने ऐसा क्यों किया? गुरुदेव, आप हमें क्षमा करें। आपने हमें जिस न्याय के सिंहासन पर बिठाया है, क्या हम उसकी मर्यादा पर आंच आने देंगे? इसीलिए हमें यह आडंबर करना पड़ा, ताकि आप व्यथित होकर रोएं और आपके नेत्र से अश्रु बहें। शनिदेव, हमारे रोने से क्या लाभ? गुरुदेव, वो देखिए, धरती पर जहां भी आपके आंसू गिरे वहां वृक्ष उत्पन्न हुए हैं। गुरुदेव, इन वृक्षों पर जो फल उत्पन्न होंगे उसके धारण करने मात्र से मनुष्य के सारे रोग दूर हो जाएंगे। गुरुदेव, आप रुद्र हैं। आपके आंसू से उत्पन्न फल इस संसार में रुद्राक्ष कहलाएंगे। गुरुदेव, शनिदेव, आप महान हैं। हमें गर्व है कि आप हमारे शिष्य हैं। हमारे कारण जो आपको दुख हुआ उसके लिए हमें क्षमा करें। हमें शीघ्र ही ऋषि विश्वनाथ के आश्रम पहुंचना होगा। अब हमें आज्ञा दें। शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज की। हे रुद्र के आंसुओं से उत्पन्न हुए रुद्राक्ष वृक्ष, आप इस सृष्टि के कल्याण हेतु अपने सभी प्रकार के फल हमें प्रदान करें। आज शनिदेव को दिए हुए 3 दिन समाप्त हो चुके हैं। अब हम इन सभी देवताओं को श्राप देंगे। रुकिए ऋषिवर, हे शनिदेव, आपको दिया हुआ समय समाप्त हो चुका है। नहीं ऋषिवर, अभी एक पल और शेष है। हम आपके पुत्र के सारे रोगों से मुक्ति के लिए गुरु महादेव का वरदान लाए। ऋषिवर, ये 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष की माला है। इस माला को आप अपने पुत्र के गले में पहना दीजिए, उसे सारे रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषिवर, आपके पुत्र को रोग होना यह प्रकृति की ओर से निर्धारित था।
ताकि रुद्राक्ष की उत्पत्ति हो और मानव जाति का कल्याण हो। गुरु महादेव रुद्र हैं और उनके अक्ष से उत्पन्न हुआ रुद्राक्ष। रुद्राक्ष 21 प्रकार के हैं, एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक, जिनके विभिन्न गुण हैं। रुद्राक्ष गुरु महादेव का दिया हुआ इस संसार में वो फल है जो मनुष्य के सारे कष्टों को नाश करेगा। एक मुखी रुद्राक्ष तो साक्षात गुरु महादेव है। जो भी एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करेगा, साक्षात गुरु महादेव उसके साथ होंगे।